सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी अंग्रेजी में किसी भी व्यक्ति से बातें करना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से किसी भी व्यक्ति से किसी भी पर्सन से आसानी तरीके से अंग्रेजी में बातें कर पाए? तो ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस यानी कि अंग्रेजी के वाक्य बताने वाले हैं जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल वाले हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल से इसका प्रयोग किया जाता है साधारण तौर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा जो है खास वर्ड्स आप लोगों के लिए लाए हैं जो कि लगभग 30-40 होने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज शाम 7 बजे अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो आप ऑनलाइन आ सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सएप में जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इंग्लिश रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और पीडीएफ भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, ठीक है? ये वादा करना है आपको कि लास्ट तक बने रहना है, लास्ट तक, तब तो आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना जल्द ही आने वाला है, अगर आप रोज़ पूरा वीडियो देखते हैं तो, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर LED, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जी? तो इसे हम पढ़ेंगे लेट। क्यों पढ़ेंगे? देखिए, एल का उच्चारण क्या करना है? एल का उच्चारण कर देना है ल, ठीक है? ई का उच्चारण करना है एक लेट, टी से ट हो गया लेट, ठीक है? और IT है तो इसे पढ़ेंगे इट, लेट इट। और B है और उसके लास्ट में क्या है? E है। तो BE जब भी रहेगा यानी कि E 2 लेटर का वर्ड है, बीच उसके साथ E रहेगा लास्ट में, तो क्या करना है? उसका उच्चारण दीर्घ करना, तो लेट इट बी। अब इसका मतलब क्या होता है जी? यानी कि जाने भी दो, जाने भी दो, या बोल सकते हैं रहने दो। अगर हम किसी को बोलेंगे रहने दो यार तो बोलेंगे लेट इट बी यार, ऐसे बोल सकते हैं। लेट इट बी यार, रहने दो भी यार, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है? या जाने भी दो, ऐसा ही बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो लिखा हुआ आई नो इट। देखिए, इसे हम क्या पढ़ते हैं? आई, ठीक है? KNOW है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं नो। यहाँ पर के साइलेंट होता है, यानी के का उच्चारण यहाँ पर नहीं किया जाता है। और IT है तो इसे हम पढ़ेंगे इट, यानी कि आई नो इट, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा यह मुझे पता है या यह मैं जानता हूँ, ठीक है? या मैं यह जानता हूँ, इसे बोल सकते हैं मैं यह मैं यह जानता हूँ, मैं यह जानता हूँ। बोलेंगे किसी को तो बोलेंगे आई नो इट, मैं यह जानता है, या बोल सकते हैं मुझे यह पता है, आई नो इट, ठीक है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो लिखा हुआ है स्टॉप, इसे हम क्या पढ़ते हैं? स्टॉप। और THE है द, और CAR है तो सी का उच्चारण यहाँ पर क्या होता है? एकाकार, आर से रद्द हो गया कार्ड। स्टॉप द कार। अगर हम किसी को बोलेंगे स्टॉप द कार, इसका मतलब क्या होता है जी? गाड़ी रोको, ठीक है? अगर हम किसी को बोलेंगे गाड़ी रोको तो इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? स्टॉप द कार, ठीक है? मोटरसाइकिल रोको, स्टॉप द मोटरसाइकिल, ऐसा बोल सकते हैं। स्टॉप द बाइक, ऐसा ही बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं, ठीक है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है जी? तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है, देखिए क्या लिखा हुआ है? AS की, तो ए का उच्चारण यहाँ पर आ करना है, एस का आधा स, के से कत हो गया आस्क। और HIM है तो इसका ह, आई का से एम से मत हो गया हिम, यानी कि आस्क हिम, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा एक्चुअल में वो समझिए। यानी कि अगर हम किसी को बोलेंगे उससे पूछो, ठीक है? क्या बोलेंगे? उससे पूछो। अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे उससे पूछो तो बोलेंगे आस्क हिम, उससे पूछो आस्क हिम, ठीक है? ऐसे बोल सकते हैं आप जब भी बोलना चाहेंगे। अब लिखा ओह, इसे हम क्या पढ़ते हैं? ओह। और GOD है तो इसे हम पढ़ेंगे गॉड। इसका मतलब क्या हो गया? ओह गॉड। क्या हो गया? ओह गॉड, यानी कि हे भगवान। क्या हो गया? हे भगवान। अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे हे भगवान तो बोलेंगे ओह गॉड, ठीक है? इस तरीके से बोल सकते हैं। YOU तो इसे हम पढ़ेंगे यू। और CAN तो इसे पढ़ेंगे हम लोग कैन, क्योंकि सी का उच्चारण क करना है, एक का उच्चारण है। GO है तो इसे हम पढ़ेंगे गो, यू कैन गो। इसका मतलब हो जाएगा आप जा सकते हो, ठीक है? आप जा सकते हो, या बोल सकते हैं तुम जा सकते हो, ठीक है? अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे तुम जा सकते हो तो बोलेंगे यू कैन गो, आप जा सकते हो, ठीक है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो लिखा हुआ GO तो इसे हम पढ़ेंगे गो। और BACK है तो इसे हम पढ़ेंगे बैक, गो बैक, ठीक है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? गो बैक का मतलब वापस जाओ, ठीक है? या बोलेंगे पीछे जाओ, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है? गो बैक यानी कि वापस जाओ, वापस जाओ यानी कि गो बैक, या पीछे जाओ भी बोल सकते हैं गो बैक, ठीक है? वापस जाओ या गो बैक, ठीक है?
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, WHO। तो इसे हम पढ़ेंगे हु, और इसे पढ़ेंगे नोज, हु नोज। ठीक है, यहाँ पर केस साइलेंट होता है। हु नोज इसका मतलब जानता कौन है। ठीक है, जानता कौन है। ठीक है, जानता कौन है किसी को बोलेंगे तो हु नोज, जानता कौन है, हु नोज। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, या कौन जानता है भी बोल सकते हैं। अब लोग हु केयर्स। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, हु केयर्स। इसे हम केयर्स पढ़ते हैं। ठीक है, हु केयर्स। तो क्या हो जाएगा, हु केयर्स का मतलब हो जाएगा ख्याल कौन रखता है। ठीक है, ख्याल कौन करता है भी बोल सकते हैं, रखता है भी बोल सकते हैं। ठीक है, ख्याल कौन करता है तो बोलेंगे हु केयर्स। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं जब भी आप किसी को बोलना चाहिए, हु केयर्स यानी कि ख्याल कौन करता है या किसे परवाह है, ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, किसे परवाह है, लिख ही देते हैं। आप लोग को छोटा रहेगा तो ध्यान से जल्दी से याद रहेगा। कौन परवाह करता है, सॉरी किसे परवाह कर, किसे परवाह है, किसी को बोलेंगे किसे परवाह तो बोलेंगे हु केयर्स। ठीक है, कौन जाने तो हु नोज। ठीक है, जानता कौन है ये भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और कैसा वीडियो चाहे वो भी आप कमेंट कर सकते हैं वैसे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ COME, तो इसे हम लोग करते हैं, कम पढ़ते हैं, ये तो पता ही होगा, BACK को बैक। ठीक है, कम बैक यानी कि इसका मतलब हो जाएगा वापस आओ। क्या हो जाएगा, वापस आओ, वापस आओ, कम बैक, वापस आओ। किसी को बोलना चाहेंगे वापस आओ तो बोलेंगे कम बैक ब्रो, वापस आओ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है ध्यान समझिएगा, TAST, तो इसे हम पढ़ेंगे टेस्ट। ठीक है, और IT तो इसे पढ़ेंगे इट, टेस्ट इट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेस्ट इट का मतलब हो जाएगा इसे चखो, इसे चखो, इसे चखो तो बोलेंगे टेस्ट इट। ठीक है, किसी को बोलेंगे इसे चखो तो बोलेंगे टेस्ट इट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हमारा LWOK, इसे हम पढ़ेंगे लुक। ठीक है, लुक एट मी। ठीक है, लुक एट मी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरी तरफ देखो। और किसी को बोलेंगे मेरी तरफ देखो तो क्या बोलेंगे, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा क्या लिखा हुआ है, LWOK, इसे हम पढ़ते हैं लुक, और HERE है तो इसे हम पढ़ेंगे हेयर। तो क्या हो गया, लुक हेयर। ठीक है, यानी कि यहाँ देखो, यहाँ देखो। किसी को बोलेंगे तो बोलेंगे लुक हेयर, यहाँ देखो, लुक हेयर। ठीक है, और GIV है तो इसे हम पढ़ेंगे गिव, और ME है तो इसे पढ़ेंगे मी, गिव मी। तो अगर हम किसी को बोलेंगे मुझे दो, क्या बोलेंगे, मुझे दो, तो बोलेंगे गिव मी, मुझे दो, गिव मी। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब जो वर्ड है लिखा हुआ सेंटेंस है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस, यानी कि यह क्या है, यह क्या है, व्हाट इज दिस, यह क्या है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ यहाँ पर RIGHT, से हम पढ़ते हैं राइट। ठीक है, GH साइलेंट होता है, राइट नाउ। इसका मतलब हो जाएगा अभी, ऐसे बोल सकते हैं राइट नाउ यानी कि अभी। ठीक है, क्या बोलेंगे, अभी, राइट नाउ यानी कि अभी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। BE, तो इसे हम पढ़ेंगे बी, और केयर, IFUL से फुल, तो बी केयरफुल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सावधान रहो। किसी को बोलेंगे कि सावधान रहो तो बोलेंगे बी केयरफुल। ठीक है, बी केयरफुल, सावधान रहो, बी केयरफुल, सावधान रहो। ठीक है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं ध्यान से। ठीक है, DO है तो इसे हम पढ़ेंगे डू, और IT है तो इट, और FAST है तो फास्ट, डू इट फास्ट। क्या हो गया, डू इट फास्ट। इसे मतलब इसे जल्दी करो, इसे जल्दी करो। अगर हम किसी को बोलते हैं इसे जल्दी करो तो बोलेंगे डू इट फास्ट, इसे जल्दी करो, डू इट फास्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाले हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है जी, TAKE, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, टेक। ठीक है, टाके नहीं पड़ेगा, एक अच्छा यहाँ पर एक करना है, BATS, तो इसे बात, टेक बात। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि स्नान करो। किसी को बोलेंगे स्नान करो,
तो बोलेंगे टेक बाथ, स्नान करो, टेक बाथ। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, टेक बाथ, स्नान करो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ STAND, इसमें पढ़ेंगे स्टैंड, स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल। ठीक है, स्टिल, स्टैंड स्टिल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। तो बोलेंगे स्टैंड स्टिल। ठीक है, खड़े रहो, स्टैंड स्टिल, इस तरीके से बोल सकते हैं जब भी किसी को बोलना चाहेंगे तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, सॉरी सेंटेंस की तरफ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। COME, कम, कम डाउन, कम डाउन। अगर हम किसी को बोलेंगे कम डाउन तो बोलेंगे नीचे आओ, नीचे आओ। ठीक है, नीचे आओ तो बोलेंगे कम डाउन, नीचे आओ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा DONT, तो हम पढ़ेंगे डोंट, डोंट नहीं पढ़ना है, डोंट मूव। डोंट मूव मतलब मत चलो, चलो मत ऐसे बोल सकते हैं, चलो मत। ठीक है, या हिलो मत भी बोल सकते हैं, हिलो मत बोलेंगे डोंट मूव। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है सॉरी सेंटेंस GO, गो, UP, तो अप, यू का चन अ होता है। तो गो अप मतलब ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, तो बोलेंगे गो अप। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं आपको जब भी बोलना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पर GO, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जी, गो। क्या पढ़ेंगे, गो, और AND है तो इसे पढ़ेंगे एंड, PLAY है तो पढ़ेंगे प्ले, गो एंड प्ले। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा जाओ और खेलो। और हम किसी बोलेंगे जाओ और खेलो, गो एंड प्ले, जाओ और खेलो, गो और प्ले, गो एंड प्ले, जाओ और खेलो, इस तरीके से बोल सकते हैं गो एंड प्ले। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो क्या लिखा हुआ है, NOTHING, इसे हम पढ़ेंगे नथिंग, नथिंग नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो का जन होता है एल्स, नथिंग एल्स, यानी कि कुछ खास नहीं ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नथिंग एल्स, या बोल सकते हैं कुछ खास नहीं या कुछ नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं भी बोल सकते हैं, और कुछ नहीं। किसी को बोलेंगे और कुछ नहीं तो बोलेंगे नथिंग एल्स। ठीक है, इस तरीके से आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। लिखा हुआ TRY, तो हम पढ़ेंगे ट्राई, इसे पढ़ेंगे अगेन, ट्राई अगेन। इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, ट्राई अगेन मतलब दोबारा, दोबारा कोशिश करे, कोशिश करे। किसी को बोलेंगे दोबारा कोशिश करे तो बोलेंगे ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करे। ठीक है, TA के ही हम पढ़ेंगे टेक, और BATH है तो इससे पढ़ेंगे हम बात, टेक बात। इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्नान करे, स्नान करे, तो बोलेंगे टेक बाथ, स्नान करे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट हमारा पैराग्राफ है, क्या है ध्यान समझिएगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पर HURRY, तो हम पढ़ते हैं हरी। ठीक है, हुरी नहीं पड़ेगा, हरी अप। ठीक है, इसका मतलब होता है जल्दी करो। और हम किसी को बोलेंगे जल्दी करो तो बोलेंगे हरी अप, जल्दी करो, हरी अप। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। GET है तो पढ़ेंगे गेट, और READY से पढ़ते हैं रेडी, गेट रेडी। किसी को बोलेंगे गेट रेडी माने क्या, तैयार, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ तो बोलेंगे गेट रेडी। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर तैयार रहना बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मतलब सुप्रभात। ठीक है, सुबह सुबह बोल सकते हैं आप किसी को सुप्रभात, यानी कि गुड मॉर्निंग। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के शानदार से वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है ना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ शाम 7 बजे इंग्लिश पढ़ना लिखने वाला इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो, और आप चाहे तो व्हाट्सएप में को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पर आपको इंग्लिश रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स और PDF भी प्रोवाइड कराए दिए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।